एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स के बारे में। अब दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। लेकिन मैं अगर अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में इंटर्न थी और मैंने फुल टाइम भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में ज्वाइन किया था। पर वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होता बल्कि लिनक्स यूज़ होता है। इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि लिनक्स काफ़ी जगह पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आउट परफॉर्म करता है, यानी उससे बेहतर होता है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 रीजन जिसकी वजह से लिनक्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में बेटर है फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली कोडर्स एंड प्रोग्रामर्स। इनमें से सबसे पहला रीजन है कि लिनक्स फ्री और ओपन सोर्स है, यानी विंडोज की तरह इसके लिए कोई लाइसेंस या की नहीं लेनी पड़ती। बचपन में मुझे याद है कि हम लोग सीडी में पायरेटेड विंडोज लेके आया करते थे जो 1-2 महीने तक चलता था, उसके बाद उसमें इश्यूज आने लगते थे। लेकिन लिनक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि लिनक्स को हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और उसको कभी भी चलाना शुरू कर सकते हैं। दूसरा रीजन जिसकी वजह से लिनक्स बेटर है वो है उसकी परफॉर्मेंस। लिनक्स ने बहुत सारे टेस्ट में विंडोज 8, विंडोज 10 एंड इवन विंडोज 11 तक को हराया है। और ये सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रोज में हुआ है, फिर चाहे वो लिनक्स मिंट हो गया हो, एमएक्स लिनक्स हो गया हो, फेडोरा हो गया हो या उबुंटू। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि लिनक्स लाइट वेट होता है और लेस रिसोर्स हैवी होता है एज कंपेयर टू विंडोज। तीसरा रीजन जिसकी वजह से लिनक्स बेटर है वो है इसकी सिक्योरिटी। लिनक्स को ओरिजिनली उसकी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था। जैसे हम विंडोज को इंस्टॉल करने के साथ साथ एक एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वो ज़रूरत हमें लिनक्स में नहीं पड़ती। ये कमाल है इसके ओपन सोर्स होने का, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इसका कोड लाखों डेवलपर्स को अवेलेबल है। तो वो क्या करते हैं, इसके कोड में जो भी छोटी मोटी गलतियां होती हैं उसको फिक्स करते रहते हैं। इसी की वजह से लिनक्स के लिए जो वायरसेस होते हैं, जो मैलवेयर्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं जो इसको अटैक कर पाते हैं एज कंपेयर टू विंडोज। इसीलिए विंडोज ज़्यादा प्रोन है व्हेन इट कम्स टू वायरसेस, पर लिनक्स को हम ज़्यादा सेफ मानते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। इसके साथ साथ अगर आप कोई कोडर हैं, कोई प्रोग्रामर हैं, या फिर आपने बेसिक लिनक्स कमांड सीखी हैं अपने कंप्यूटर साइंस के कोर्स के अंदर, तो फिर आप अपने लिनक्स के पूरे सिस्टम को अंदर से खोल के रख सकते हैं। आप लिनक्स के अंदर कौन सा डेटा अंदर आ रहा है, कितना डेटा बाहर जा रहा है, कौन से नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं, आपका सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है लिनक्स, आपको दिखाई देगा। बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए कि आपको वो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप अपने लिनक्स सिस्टम के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ें उसके साथ खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर आपके पास लिनक्स है तो वो एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है इंटरनेट। और यही आ जाता है हमारा चौथा रीजन, विच इज टेक्निकल नॉलेज। अब लिनक्स को यूज करने के लिए अगर आपके पास बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप इसको सिंपली एक विंडोज सिस्टम की तरह भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक कोडर या एक प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो लोग जिनको लिनक्स के बारे में और ज्यादा सीखना है या इन जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में और ज्यादा सीखना है, लिनक्स के अंदर हर एक छोटी से छोटी चीज कस्टमाइजेबल होती है। यानी आप हर एक चीज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जब भी एज अ बिगिनर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में नया नया सीखते हैं ना, तो लिनक्स वो आपको टूल किट देता है जिसमें आप डिफरेंट टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर करके आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। इवन अगर डाउनलोडिंग का एग्जाम्पल ले तो विंडोज के अंदर हम सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देते थे, लेकिन लिनक्स आपको सिखाता है कि कैसे पैकेजेस की फॉर्म में डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में डाउनलोड होते हैं और फिर एग्जीक्यूट होते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हैकिंग में या इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में इन जनरल एक्सप्लोर करने में आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपको लिनक्स को यूज करना चाहिए ताकि आप उसमें ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस कर पाएं। और पांचवा रीजन जिसकी वजह से लिनक्स बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है उसकी कम्युनिटी और उसका सपोर्ट। अगर आप एक नए प्रोग्रामर हैं या फिर एक नए यूजर हैं जो लिनक्स के ऊपर नए नए आए हैं, तो फिर शायद ही कोई आर्टिकल होगा जो आपकी बेसिक सिंपल क्वेरीज को सॉल्व ना कर पाए। एंड इवन आप कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, फोरम्स ज्वाइन करेंगे और वहां पर जाकर आप बेसिक डाउट भी पूछते हैं ना कोई कम्युनिटी में से आ ही जाएगा जो आपका वो बेसिक डाउट भी सॉल्व कर देगा। तो लिनक्स की कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट है, उसमें नए नए मेंबर्स ऐड होते रहते हैं और साथ के साथ नए नए आइडियाज के साथ वो इसके साथ साथ लिनक्स के लिए लिनक्स फाउंडेशन है जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम सिर्फ इतना है कि वो लिनक्स को लोगों तक पहुंचाए, उसको स्टैंडर्डाइज करे और साथ के साथ उसको फ्री रखे और टेक्निकली एडवांस्ड रखे एज कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे खास बात यह है कि इसके बोर्ड मेंबर्स बहुत रिप्यूटेड कंपनी से आते हैं, जैसे फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, इंटेल और भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज।
तो ये थे हमारे 5 रीज़न्स कि क्यों एक स्टूडेंट को दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से लिनक्स पर शिफ्ट करना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई और एक्स्ट्रा रीज़न है जिसको मैंने मिस आउट कर दिया, तो उसको आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ के साथ आप मुझे बता सकते हैं व्हिच इज़ योर फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।